नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जो मैं डीप सीरीज यहाँ पे पढ़ा रहा था आप लोगों को एक्सप्लेन पूरा था जिसमें, तो उसका आज सेकंड पार्ट है। वो जो मैं कत्यूरी राजवंश आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चंद डायनेस्टी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करा दी है। तो यहाँ पे जो कत्यूरी राजवंश था, मैंने इसका जो पहला पार्ट है कल यहाँ पे दिया था, अपलोड करा था। तो आज ये सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो इसमें आप लोग कत्यूरी राजवंश का जो भौगोलिक इतिहास है वो पूरा आप लोग यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में जो भी यहाँ पे पूरा विस्तार होगा, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूँगा पूरा एक्सप्लेन। यहाँ पे पार्ट समाप्त हुआ आज, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज, टॉप एमसीक्यूज लेके आने वाला हूँ 100, ठीक है। टॉप 100 एमसीक्यूज, जैसे कि चंद्र डायनेस्टी मैंने कुछ बना रखे हैं जो फैक्ट हैं, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन लाइनर बना रखे हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को कत्यूरी राजवंश का यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आते हैं आज के टॉपिक पे। तो देखिए, कत्यूरी राजवंश का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही नॉर्मली ना लें, आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी ये सीरीज। जैसे कि मैंने पहले जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, तब भी मतलब काफ़ी एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी वो सीरीज। काफ़ी लोगों का ये कहना था, और मैंने जब मिलाया था तब भी, ठीक है। तो बहुत सारे मार्क्स का आया हुआ था, क्योंकि मैं अजय रावत की जो बुक है और जो बनौदी की जी की जो बुक है और परीक्षा वाणी से पूरा जो पैटर्न होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइप के होते हैं, उन उन चीज़ों को उठा के यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पूरा एक साथ उनका जो पूरा निचोड़ होता है, ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन में बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हैं, आते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। देखिए, कत्यूरी राजवंश का भौगोलिक विस्तार, ठीक है। कत्यूरी राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ चमोली में चमोली में थी, ठीक है। कत्यूरी नरेशों का राज्य चमोली के पश्चिम में सतलुज नदी के तट से लेकर दक्षिण के मैदान तक फैला था। पूरब में भारत तिब्बत की सीमा पर कुछ गांव तक सीमित था। वर्तमान काशीपुर, पीलीभीत और संपूर्ण रुहेलखंड उनके शासनकाल के अंतर्गत आते थे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे जितना लिखा है मैं उस तरीके से बताऊंगा। जो फिर जितना ज़्यादा और डीप यहाँ पे जाने की कोशिश, मतलब जो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे डीप जाना चाहिए, इतना फैक्ट और है, तो मैं उसको और विस्तार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। विस्तार तो मैंने वैसे यहाँ पे बनाया ही है। तो दोस्तों ज़्यादा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ऐसे और भी वीडियो आप लोगों को उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें, ठीक है। तो देखिए, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। तो दोस्तों यहाँ पे कि देखिए, जो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, जोशीमठ चमोली में थी, ठीक है। कत्यूरी राजू का जो नरेशों का राज्य चमोली के पश्चिम में राज्य जो है चमोली के पश्चिम में सतलुज नदी से, जो सतलज नदी थी उससे, उसके तट से लेकर दक्षिण के मैदान तक फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और पूरब में भारत तिब्बत की सीमा पर कुछ गांव तक सीमित था ये क्षेत्र, ठीक है। कत्यूरी की जो राजधानी थी। तो वर्तमान में जो है काशीपुर, ठीक है, काशीपुर जो ये उधम सिंह नगर में पड़ता है काशीपुर, ठीक है। तो पीलीभीत और रुहेलखंड, संपूर्ण रुहेलखंड, जो पूरा रुहेलखंड था उनके शासन के अंतर्गत आते थे, किसके, कत्यूरी के, ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। इसमें मौर्य वंश की भांति कत्यूरी नरेश ने प्रशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पद नियुक्त किए थे, किसकी भांति, मौर्य वंश की भांति, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे कुछ पद ऐसे उनके जो जो मौर्य वंश की जो मौर्य वंश का जो प्रशासन था ना, जैसे जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ये थे ना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, वृहदति, तो इस तरीके से जो उनका जो प्रशासन की जो व्यवस्था थी उसी की तरह, ठीक है। और उसी की तरह जो महत्वपूर्ण पद थे इन्होंने भी इस टाइप की व्यवस्था की थी, किसने, चंद नरेशों ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुलना यहाँ पे अगर करी जाए तो क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है, ठीक है। कत्यूरी की तुलना अगर की जाए तो ये मौर्य वंश से ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। राजाओं ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रांतपाल नियुक्त किया था, ठीक है। किसके लिए, राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रांतपाल नियुक्त किए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे, ताकि बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिल सके और सीमाओं में होने वाले गतिविधियों की सूचना अति शीघ्र प्राप्त हो सके, इसलिए ये प्रांतपाल व्यवस्था करी गई थी, ठीक है। यहाँ पे देख लो ना, प्रांतपाल नियुक्त किया था जो ये पद है उसके लिए। जैसे कि कत्यूरी राजवंश ने पहाड़ों पर शासन व्यवस्था स्थापित की थी, और तो जरूरी था उसके क्षेत्र में सभी पहाड़ों की रक्षा की जाए, इसके लिए प्रत्येक पहाड़ पर घट्टपाल नियुक्त किए गए थे, ठीक है। पहाड़ों पे वो उस पहाड़ों की रक्षा के लिए भी तो उस जो क्षेत्र थे, तो वहाँ पे भी इसलिए क्या करा था, घट्टपाल के पद की नियुक्ति की थी, ठीक है।
ये पहाड़ों पे शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ठीक है, घट्टपाल की नियुक्ति की थी। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि घट्टपाल या किसने नियुक्त किए थे, किस शासकों ने, तो यहाँ पे कत्यूरी आ जाएगा आप लोगों का ऑप्शन पे। और इस टाइप का भी जो व्यवस्था होगी तो ये जो यहाँ पे देखा था ना आप लोगों ने, पहाड़ों पर शासन स्थापित किसने की थी, कत्यूरी राजवंश में, इस टाइप से, या किस वंशों ने, तो ये यहाँ पे किया था, कत्यूरी ने किया था, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा सड़क परिवहन की सुविधाएं बनाए रखने के लिए वर्मपाल पद स्थापित किया था। और वर्मपाल पद किसने स्थापित किया था, ये भी कत्यूरी ने, ठीक है दोस्तों। कत्यूरी का मैं जो यहाँ पे बहुत फैक्ट वाला जो है, जो थोड़ा डीप है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो वर्मपाल सीमावर्ती मार्गों से आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखते थे, ठीक है। जो सीमावर्ती मार्ग होते थे ना, जो बॉर्डर इलाकों में होते थे, जो मतलब साइड वाइड में सीमा जो रेखाएं होती थी, उनमें उनके आने जाने के लिए प्रति व्यक्ति की निगाह उन पे होती थी। जैसे आना जाना जो व्यक्ति कर रहे हैं वहाँ से, सीमा वाली एरिया से, तो वहाँ पे इन लोगों के लिए कौन जो व्यवस्था रखी थी, तो वर्मपाल पद स्थापित किया था इसमें, ठीक है, वर्मपाल, ठीक है। तो इसके अलावा देखिए प्रशासनिक व्यवस्था। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबी बनाऊंगा नहीं, मैं शॉर्ट बताने की कोशिश करूंगा कि मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं लेकिन कम टाइम पे बताऊं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नए हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, तो लाइक, ठीक है, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों का बनता है कि करें, ठीक है। तो देखिए प्रशासनिक व्यवस्था अगर यहाँ पे बात करें तो राजा राज्य में सर्वोपरि शासक होता था। अब आप अगर ये वाली सीरीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना, इसका इतिहास अगर आप समझ रहे हैं, तो मैं जैसे टॉप एमसीक्यूज अब मैं एक दो दिन में डालने वाला हूँ, चंद डायनेस्टी का भी, कत्यूरी डायनेस्टी का, क्योंकि ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ तो फिर उसके बाद मैं वन लाइनर डालूंगा इनका विशेष। तो उसमें आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि आप पूरा डीप समझ जाओगे ना। मैंने उस तरीके से बना रखा है कि सीरीज जैसे मैंने ये पढ़ा रखा है ना, तो उसी तरीके से मैंने वो सीरीज बना रखी है। इसी सीरीज से मैंने बहुत डीप क्वेश्चन बना रखा है, तो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी उस सीरीज से, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो देखिए राजा राज्य में सर्वोपरि शासक होता था और सुव्यवस्थित राज्य को चलाने के लिए उपरीक, ठीक है, सुव्यवस्थित राज्य को चलाने के लिए उपरीक नियुक्त करता था, ठीक है। एक पद होता था नियुक्ति, ये नियुक्त करता था, कौन सा, ये उपरीक, ठीक है। तो उपरीक अर्थात वर्तमान समय के राज्यपाल। अगर हम कंपेयर करें तो वर्तमान समय में जिस जिस तरीके से राज्यपाल का काम होता है, उस तरीके से उस टाइम पे क्या होता था, उपरीक पद का नियुक्त किया जाता था कत्यूरी शासन पे, ठीक है। जनपदों में को प्रांतों में विभाजित किया जाता था, और प्रांतों को जिलों में जिन्हें विषय कहा जाता था, ठीक है, प्रांतों को जिलों में जिन्हें विषय कहा जाता था। तो मतलब क्या कहा जाता था, जैसे कि आजकल हम जैसे जिलों को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, मतलब ये वाला जो क्षेत्र होता है, प्रांत होता है ना, तो उस टाइम पे जो जिलों को क्या कहा था, विषय कहा जाता था, ठीक है, उस समय विषय कहा जाता था। और विषय के संचालक, ठीक है, विषय के संचालक को विषयपति कहते थे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से पूछ देता है, तो आप लोगों को डीप पढ़ना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने ये सीरीज बना रखी है। तो कत्यूरी शासन को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो कत्यूरी शासन को 5 विषयों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कत्यूरी शासन को 5 विषयों यानी 5 जिलों में विभाजित किया गया था। अब वो 5 जिले कौन कौन से थे, जिसको क्या कहते थे, विषय कहते थे, कौन कौन से थे कत्यूरियों के, ये कत्यूरी विषय, ठीक है। चमोली जिला वाला जो क्षेत्र था उसको नंबर 1 ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 अगर यहाँ पे बात करें टंकणपुर, ठीक है, टंकणपुर विषय अलकनंदा भागीरथी संगम से उत्तर क्षेत्र, ये था। उसके बाद थर्ड जो आता है वो क्या था, यहाँ पे थर्ड देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा नंबर, मैं यहाँ पे नंबर नहीं डाल पाया, देखिए ये अंतराग विषय, ठीक है, अंतराग विषय भागीरथी तथा अलकनंदा के मध्यवर्ती वाला जो क्षेत्र था उसको कहते थे। उसके बाद जो चौथा आता है ये ठीक है, ये है क्या है, ऐसाल विषय, ठीक है, भागीरथी तथा यमुना वाला क्षेत्र, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ ऐसे होता है ना कि मतलब और 4 ऑप्शन यहाँ पे देंगे, 4 वैसे, या सुमेलित कीजिए इस टाइप के आ जाता है, या इसमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है, इस तरीके से क्वेश्चन, तो उसमें भी ये दिया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे विषय एसल विषय होगा, और इसके बारे में ऑप्शन फिर दूसरा यहाँ पे जैसे हरिद्वार के निकटवर्ती दे देगा, तो इसकी जगह कोई दूसरा होगा तो उसको सुमेलित करना पड़ता है, मिलान वाला जो कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए
मायापुर हाट ये हरिद्वार के निकट वाला भाबर क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है ना भाई ये हरिद्वार, जैसे उधम सिंह नगर हो गया, हरिद्वार हो गया। अगर हम बात करें सबसे कम जो भूमि है ना कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा कहें वो उधम सिंह नगर हो गया। अगर सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। अगर गन्ने की अगर बात करें उत्तराखंड में तो वो भी क्या ऐसा है, उधम सिंह नगर काशीपुर, ठीक है, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और काशीपुर में तो काशीपुर में जैसे उद्योगों के लिए भी जाना जाता था, उद्योग भी जैसे सूती वस्त्र मिल, गन्ना, इस टाइप से बहुत सारे इस टाइप की जो चीज़ें हैं फैक्ट, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा रिलेट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे मैं बता दूंगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा उस तरीके से, ठीक है। तो कत्यूरी प्रशासन में वो वर्तमान की बात चल रही है, ठीक है, तो कुछ समय पहले की या वर्तमान के की बात चल रही है। अगर हम यहाँ पे कत्यूरी शासन की अगर बात करें तो उस टाइम का कुछ अलग इतिहास था जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मोद कहा जाता था, समझ रहे हो ना। कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती है ना उसको क्या कहते थे, कर्मोद कहा जाता था, जो तहसील स्तर की होती थी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। पांडुकेश्वर दान पत्र था सुभिक्षराज लेख के अनुसार कत्यूरी वंश की प्रशासनिक संरचना के तहत तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कर्मात कहा जाता था। कत्यूरी प्रशासन में प्रांतों को, ठीक है, कत्यूरी शासन में प्रांतों को विषयों यानी जिलों में विभाजित किया गया था, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। विषयों को प्रशासनिक दृष्टि छोटी इकाइयाँ क्रमांक में विभाजित किया गया था। कत्यूरी अभिलेखों एवं ताम्रपत्रों में प्रशासनिक संरचना तथा अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे पुलिस व्यवस्था देखिए, पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस टाइम पे भी थी वैसे, ठीक है। देखिए पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य में राज्य व शासक को शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग बनाना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसी ही सुव्यवस्था कत्यूरी के ताम्रपत्रों में उल्लेख है जिसमें विभागों के अधिकारियों का नाम और पद लिखा है। ये व्यवस्थाएं भी वहाँ ऐसी थी, ऐसा क्या ताम्रपत्रों में उल्लेख है, ठीक है, जिसमें विभागों के अधिकारी के नाम और पद लिखा गया था। अब उनमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है जो दांडिक, ठीक है, खड़िंगक इसको भी कहा जाता था, खड़िंगक। तो देखिए दोस्तों राज्य था जनता की सुरक्षा का दायित्व होता था इनके पास, जिसको हम दांडिक कहते थे। दोष आपराधिक इसको किसको कहते हैं, अपराधियों को पकड़ने वाला, इसको दरोगा वर्तमान में, ठीक है, दरोगा कहते हैं, इंस्पेक्टर ना वो होता है, जैसे इंस्पेक्टर के आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। उसके बाद चोरोदराणिक इसको क्या कहते थे, चोरोदराणिक इसको कहते थे चोर डाकू को पकड़ने वाला, ठीक है, जो चोर है डाकू वाला पकड़ने वाला जो सिपाही होता था जिसको कांस्टेबल कहते हैं, तो ये होता था। यहाँ पे दुसाध्य साधनिक इसको गुप्तचर विभाग कहते हैं, ठीक है, गुप्तचर विभाग। उसके बाद नेक्स्ट कौन, ये देखिए दंडपाशिक या महादंड नायक पुलिस विभाग के प्रमुख एवं सर्वोच्च अधिकारी ये होते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सैन्य व्यवस्थाएं पढ़ते हैं। देखिए कत्यूरी वीर वाहिनी अपने शौर्य एवं सफलता के लिए जग प्रसिद्ध थे, ठीक है, ये अपनी वाणी और अपने शौर्य की सफलता के लिए जग प्रसिद्ध थे ये कत्यूरी। इसी के बल पर 300 से अधिक वर्षों तक उत्तराखंड पर शासन किया था इन लोगों ने, ठीक है, 300 से अधिक वर्षों तक। तो इसका मुख्य श्रेय सेना को जाता है, सेना को 4 भागों में विभाजित किया था इन्होंने, ठीक है, सैन्य वाहिनी जो होती थी तो इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया इन लोगों ने। तो देखिए पदाधिक क्या होता था, देखिए पैदल सैनिकों के सर्वोच्च अधिकारी को गौलमिक कहा जाता था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद कर लें आप या लिख लें, ठीक है। जो पदातिक होता था ना उसको पैदल सैनिकों के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे, गोलमिक कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो देखते हैं। और उसके बाद अश्वारोही जो घोड़ों ये देखिए अश्वारोही क्या होता था, अश्वों की सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। अश्व में जो घोड़ा होता है ना, तो जो उसका जो सर्वोच्च सेनापति होता था सेना का, ठीक है, अश्वों की सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी उसको कहते थे अश्वारोही, याद कर सकते हैं, आसान है वैसे रिलेट करके। तो अश्व बलाधिकृत कहा जाता था, ठीक है, यहाँ पे देखिए अधिकारियों को अश्वाबलित कहा जाता था। जो अश्वारोही होता था अश्वों की सेना के सर्वोच्च अधिकारी को, जो उनका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको क्या कहते थे, अश्व बलाधिकृत कहा जाता था, ठीक है। फिर आ जाता है गजारोही, जैसे कि आप लोगों को पता होगा गजा हाथी का पर्यायवाची होता है, हाथी कहते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है कि हाथियों की
सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते, हस्ती बलाधिकृत कहते थे। ठीक है। उसके बाद उष्ट्रारोही, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, ऊँटों की सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे, उष्ट्रा बलाधिकृत कहते थे। और उसके बाद आर्थिक स्थिति, इसके बारे में जानते हैं हम, आर्थिक स्थिति। ठीक है। जो कर व्यवस्थाएं थी होनी भी जरूरी थी वैसे एक हिसाब से। ठीक है। बिना टैक्स के, बिना मतलब आप पढ़ सकते हैं, आप, मैंने चंद्रवंश का भी पूरा जो इतिहास बताया है किस तरीके से, ठीक है, तो समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो देखिए, किसी भी राज्य की आय का मुख्य साधन कर होता है। ठीक है। किसी भी राज्य का। ठीक है। कत्यूरी शासकों ने आय प्राप्त करने के लिए नरपति पद की नियुक्ति की थी। ठीक है। जो आय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कत्यूरी शासकों ने आय प्राप्त करने के लिए नरपति पद की नियुक्ति की थी। नरपति सीमा पर कर की वसूली करता था। क्या करता था ये, जो सीमा पर कर रखता था ना, जैसे कि जो एरिया है, जो सीमाएं हैं, तो उस पे ये उसका क्या करता है, सीमा पर कर की वसूली करता था। ठीक है। जो जो ये देखिए, मैंने क्या कहा था यहाँ पे, नरपति क्या करता था, सीमा पर कर की वसूली करता था। अजनबी लोगों की जांच पड़ताल करता था। इसके अतिरिक्त भूपति वो शुल्क नामक अधिकारी राज्य के अंदर शुल्क व वसूला करते थे। ठीक है। शुल्क और कर को वसूला करते थे। कृषि व्यवस्था देखते हैं यहाँ पे। कृषि की उन्नति का उत्थान के लिए क्षेत्रपाल के पद की नियुक्ति की गई थी। कृषि की उन्नति का उत्थान के लिए, ठीक है, कृषि में उन्नति हो, और इस चीज़ के लिए क्षेत्रपाल के पद की नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य वर्तमान पटवारी के रूप में होता था। ठीक है। वर्तमान में उस चीज़ को क्या कहते थे, पटवारी, और उस टाइम पे क्या कहते थे, क्षेत्रपाल। ठीक है। ये कृषि की उन्नति के उत्थान के लिए होता था। और भूमि का मापन और सहायता प्राप्त करना आदि कार्य क्षेत्रपाल करता था। ठीक है। ये सभी काम उसके होते थे। और उसके बाद देखिए, कत्यूरी शासन में द्रोणाबामक बामम बापम सॉरी कत्यूरी शासन में द्रोणा बापम यानी पाथा से आप याद कर सकते हैं। देख लिए द्रोणा बापम, तो इससे एक याद आ रहा था कि धूली पाथा वाला भी आ रहा है कि आप लोगों को मैंने वैसे पढ़ा रखा है। ठीक है। धूली पाथा व्यवस्था किसने लागू करी थी, अजय पाल ने करी थी ना दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे कत्यूरी शासन काल में क्या था, कत्यूरी शासन में द्रोड़ा बापम यानी जिसको पाथा कहते थे, और नाली बापम यानी दूशेर भूमि का उल्लेख है। आज भी उत्तराखंड में द्रोण, दूर और नाली पाथा का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं होता है। ठीक है। उत्तराखंड में जैसे गढ़वाल साइड को इस टाइप का जो यूज होता है, तो उस तरीके वहाँ, और ये कुमाऊँ में भी कहीं कहीं, मतलब, ठीक है। वैसे नाली का प्रयोग तो ज़्यादा ही होता है वैसे। ठीक है। नाली का प्रयोग करते ही हैं जो। ठीक है। तो उसके बाद खनिज देखिए, खनिज और वन संपदा की अगर बात करें, पहाड़ों में सबसे बड़ी संपत्ति खनिज और वन संपदा को माना जाता है। ठीक है। मुख्य जो है यहाँ पे जो, ठीक है। उसके बाद देखिए, खनिजों व वनों की रक्षा के लिए खंडपति, ठीक है, खंड रक्षा स्थाधिपति होता था, कि पद की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त उद्योग व व्यापार की देखरेख भी इसी को प्रदान की गई थी। ठीक है। जो ये व्यवस्थाएं हैं, इसके अतिरिक्त क्या है, उद्योग और व्यापार की देखरेख भी इसी को प्रदान की गई थी। किसको, ये खंडपति को। ठीक है। धार्मिक स्थिति देखते हैं इनकी। धार्मिक और सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं थी वो क्या थी, देखिए, कत्यूरी राजवंश की प्रमुख राजभाषा संस्कृत थी। ठीक है। जबकि आम बोलचाल की भाषा पाली थी। और कत्यूरी राज्य में अधिकांश हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और कुछ क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी बसे हुए थे। ठीक है। कुछ क्षेत्रों पे अधिकतर क्या थे, हिंदू थे। ठीक है। कत्यूरी शासन के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन मतावलंबियों को अपने मत के अनुसरण की एवं प्रचार की पूर्ण अनुमति दी, और कत्यूरी भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कत्यूरी जो थे भगवान शिव के उपासक थे। ठीक है। और कत्यूरी वंश का शासक ललित सुरदेव कट्टर ब्राह्मण धर्मावलंबी था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पे याद करिए आप, वन लाइनर में मैं दूंगा वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है। तो देखिए, कत्यूरी वंश का जो शासक था ना, ललित सुरदेव, एक कट्टर ब्राह्मण था। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए कह रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। कत्यूरी का वह कौन सा शासक था जो कट्टर ब्राह्मणी था, तो ये ललित सुरदेव था। उसके बाद क्या मिलता है, देखिए, कत्यूरी शासकों ने साम्राज्य विस्तार के साथ स्थापत्य कला पर विशेष ध्यान दिया था इसने। ठीक है।
साम्राज्य विस्तार के साथ जो कत्यूरी शासक है ना, उन्होंने क्या किया था, विस्तार के साथ साम्राज्य विस्तार तो किया ही किया था, साथ में स्थापत्य कला पर भी विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, जैसे कि जहांगीर शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला पे बहुत ध्यान दिया गया था ना, उसी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हो। ठीक है, अनेकों मंदिर एवं एक विशेष शैली भी बनाए। ठीक है, अनेकों मंदिर एक विशेष शैली से बनवाए। ठीक है, जो बहुत सारे मंदिर बनवाए और वो विशेष शैली से बनवाए, जिसे इतिहास में कत्यूरी शैली के नाम से जाना गया। इतने ऐसे ऐसे डिजाइन तैयार किए, ऐसे ऐसे डिजाइन से मतलब बहुत सारे ऐसे मंदिर, बहुत सारे इमारतें बनवाए ना, तो मतलब उसी को मतलब वो कत्यूर वंश से थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको कत्यूर शैली के नाम से ही जाना गया, क्योंकि अब कत्यूरी वंश से संबंधित था, उसी टाइम पे वो चीज़ें बनी थी। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा निर्माण हुआ उन चीज़ों का, बनाया गया, तो इसलिए उसको क्या गया था, कत्यूरी शैली के नाम से उसको जाना गया था। प्रारंभिक समय में कत्यूरी शैली को नागर शैली कहा गया था। ठीक है, अभी भी कहते हैं वैसे। प्रारंभिक शैली में कत्यूरी शैली को क्या कहा गया था, नागर शैली। अब देखिए यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, तो इसमें देखिए आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें जो नरसिंह मंदिर है ना जोशीमठ पे, जोशीमठ जो चमोली में है। ठीक है दोस्तों, जोशीमठ रूपी ओलविया आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, अक्टूबर 1983 में प्रारंभ हुआ था। तो क्या है ना, इसका मतलब जो से जोशीमठ है, जोशीमठ में शंकराचार्य से जुड़ा हुआ स्थान भी है, पवित्र स्थान माना जाता है। तो वहाँ अगर हम कत्यूरी की बात करें, नरसिंह मंदिर जोशीमठ पे है, ये बसंत देव द्वारा बनाया गया था, किसमें, कत्यूरी शैली। ठीक है, और उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जागेश्वर धाम, ये अल्मोड़ा में है। नटराज मंदिर, ठीक है, दुर्गा मंदिर हो गया, लकुलिश मंदिर हो गया, और महेश मंदिनी मंदिर, ये इष्टगण द्वारा कत्यूरी शैली में ही बनाए गए थे। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए बैजनाथ मंदिर। ठीक है, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर में है ना, बागेश्वर में है, और वो भूदेव द्वारा बनाया गया था, किसमें, नागर शैली, नागर शैली भी कहते हैं उसको, और या कत्यूरी शैली। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद कटारमल सूर्य मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कटारमल देव ने बनाया था ये, उत्तर पूर्वी कत्यूरी शासक। ठीक है, ये अल्मोड़ा में है कटारमल सूर्य मंदिर। ठीक है, कहाँ है, अल्मोड़ा में है कटारमल सूर्य मंदिर। किस शैली में बना है, ठीक है, ये भी कत्यूरी शैली में बना है। ठीक है, उत्तर पूर्वी कत्यूरी शासक ने बनाया था कटारमल में। और कौन से बना है देखिए, इसके अलावा इनके अलावा जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, ये धाम भी हैं, मंदिर भी हैं, वो कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, उसके बाद केदारनाथ मंदिर जो रुद्रप्रयाग में है, ये सभी कत्यूर शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बनाए गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है मैंने आप लोगों को, जो भी डीप है, मैंने इतना कोई फालतू ऐसा लिखा नहीं है, डीप भी बढ़ा रखा है, तो एक अच्छे फैक्ट के साथ बता रखा है आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से ये शब्द समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, आज भी उत्तराखंड की पोखरी, सुकोली, बोनी, रूमा, भोरा गांव, ताड़ीखेत और धनियाकोट आदि गांवों में कत्यूरी के वंशज निवास करते हैं आजकल के टाइम पे भी। ठीक है, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ टू अवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, डीप स्टडी विद दीपक। तो दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दें हमें। ठीक है, तो दोस्तों आपका फीडबैक ही मेरा मोटिवेट है, मुझे मोटिवेट देता है आपका फीडबैक। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मुझे लाइक कमेंट करेंगे, ठीक है, तो उससे मेरा और भी मनोबल बढ़ेगा, और मैं और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, और किस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट सीरीज भी मैंने चला रखी है, जिसमें 13-14 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये डीप सीरीज है, डीप एक्सप्लेनेशन है। इस मैंने चंद्र डायनेस्टी आप लोगों को कंप्लीट करा दी है, और ये कत्यूरी डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है, समझ लीजिए। और इसमें मैं थोड़ा आप लोगों को क्या फैक्ट बढ़ाऊंगा, इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें पूरा फैक्ट, कहने का मतलब है कि वन लाइनर बढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें आप लोगों को कोई डीप जाने की जरूरत नहीं, अगर आप ये डीप आप लोगों ने पढ़ा है तो उसको वन लाइनर में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सुनते ही आप लोग आराम से उसका एक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत